हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रयोग पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। सर, मेरा नाम प्रकाश यादव है और ये हैं योगेश जी। योगेश जी, आज कौन सा टॉपिक हम लोग ले रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, आज हम सर बात करेंगे मार्केट के सेशंस के बारे में। मार्केट सेशन के बारे में? हाँ, मार्केट सेशन मतलब बाजार कब खुलता है, कब बंद होता है, टाइमिंग क्या है उसकी, किस टाइप के होते हैं, ये सारी चीजों के पर बारे में। उसके पहले एक बात बताऊं आपको। जी सर। मुझे ऐसा लगता है ना कि सर ये जो हम सेशन आज लेने वाले हैं ना, मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और एक मैं चैलेंज तो नहीं कहता हूँ, पर हाँ जनरली मैं बताता हूँ कि जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, जो लोग इन्वेस्टमेंट मार्केट में हैं, या फिर जो लोग इस मार्केट में ना जॉब कर रहे हैं, बहुत कम लोगों को, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं ना, बहुत कम लोगों को इसके टाइमिंग के बारे में पता होगा। फिर तो मजा आएगा सर। बिल्कुल। और आज आप लोग पूरे वीडियो को देखना, टाइम लिख लेना प्रॉपर तरीके से। अगर आपको नहीं लगे तो फिर बैक होके फिर वापस पीछे जाके फिर से देख लेना और पूरे सेशन को देखना। बिल्कुल, क्योंकि आज हमारा टाइमिंग बहुत अच्छा होने वाला है। तो सर, अगर मार्केट सेशन की अगर बात करें तो मार्केट सेशन कितने प्रकार के होते हैं आपके अंदाज में? कितने तरह के मार्केट सेशन होते हैं? सर मेरे ख्याल से तो मार्केट सेशन, ख्याल से क्या मतलब, मेरे ख्याल से मार्केट सेशन 3 टाइप के होते हैं, प्री, पोस्ट और जो मार्केट रेगुलर मार्केट सेशन चलता है, ठीक है ना? हाँ, बाजार खुलने के और पहले। अगर मैं बोलूं कि मार्केट सेशन 4 तरह के होते हैं तो ये तो इंटरेस्टिंग हो जाएगा सर। होगा ना? तो अभी हम लोग पहले उन 3 के बारे में मैं आपको बता देता हूं। पहले उन 3 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम उसके बारे में बात करते हैं चौथा। और एक और बात बता दूं आपको कि जो 4th नंबर का जो मार्केट सेशन में बता रहा हूं, वो इन सभी के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एक अच्छा इन्वेस्टर्स बनना चाहते तो। ट्रेडर को ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, इन्वेस्टर अगर आप बनना चाहते हो तो वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेशन होगा। मतलब सरप्राइज दोगे आप लास्ट में? बिल्कुल सरप्राइज है। और बहुत सारी चीजें, टिप्स भी दूंगा, बहुत सारे टिप्स जो सर की तरफ से रहेगा, मेरे तरफ से रहेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मार्केट सेशन के बारे में। जी सर। ठीक है। सबसे पहला मार्केट सेशन जो होता है, जहां से स्टार्ट होता है जो चीजें, वो उसको बोलते हैं प्री मार्केट सेशन। प्री मार्केट सेशन सभी लोग, सर मुझे लगता है ना कि सब लोग ये जानते हैं कि 9 बजे से 9 के 8 बजे रहता है, 8 मिनट का ये प्री मार्केट मेरे सेशन। ख्याल से जो लोगों को पता है, या फिर मेरा भी मतलब स्टार्टिंग में मेरा भी वही नॉलेज था कि 9 बजे बाजार चालू होता है। हाँ, 9:15 बजे के आसपास एक्चुअली चालू होता है। हाँ। तो 9 बजे से 9:15 बजे के बीच का है वो प्री। पर उस प्री में होता क्या है ये नहीं मालूम। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं सर कि 9 से 9:15 का प्री मार्केट होता ही नहीं है। ओके। पहली बात कि प्री मार्केट सेशन जो होता है वो 9 बजे से लेके 9:08 तक का होता है। ओके। 9 बजे से लेके 9:08 तक। तो ये 9:15 वाला तो आज से हम लोग कंसेप्ट खत्म कर देते हैं। 9:15 का होता ही नहीं है। 9:15 बजे से स्टार्ट हो जाता है मार्केट। जो कंटिन्यूअस मार्केट है वो चल जाता है, पर जो प्री मार्केट सेशन है वो 9 बजे से लेके 9:08 तक होता है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बात है, तो एक एक करके आराम से सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा। जी सर। पहला सबसे सेशन, अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 9 बजे से स्टार्ट होता है और 9:08 में ये प्री मार्केट सेशन बंद होता है। आपको एक चीज बताऊं, ये जो 9:15, अगर 9:08 जो बोला ना, अब इसमें भी इंटरेस्टिंग कर देता हूं। अगर मैं आपको ये बोलूं कि 9 बजे से लेकर 9:07 तक ही होता है, तो अब ये थोड़ा अटपटांग सा लग रहा है ना? मतलब आप सेशन बढ़ाते जा रहे हैं सर। मैं उसको 5, 6, 7 कर रहे हैं। हाँ, आप बोल सकते हो। तो मतलब 9 बजे से लेके 9:07 तक ही एक तरह से मान लो ये होता नहीं है, बट मान लो। क्यों, उसका रीजन मैं भी बताता हूँ। सर, होता क्या है कि 9 बजे से लेके 9:07 तक जो भी ऑर्डर डालते हो, बाइंग सेलिंग वाला जो भी ऑर्डर डालते हो, अब 7 से 8 मिनट जो होता है ना, 9:07 से 8 मिनट का, ये किसके हैंड में होता है? ये हमारे हैंड में नहीं होता, ये एक्सचेंज के हैंड में होता है। और उनको ये अथॉरिटी है, एक्सचेंज जो स्टॉक एक्सचेंज है उनके हाथ में होता है कि वो कभी भी मतलब 9:07 में ही बंद कर दे। 9:07 से लेके वो 20 पल्स तक जाए, 30 तक जाए, 40 तक जाए, 59 तक जाए, और जाके वो 9:08 में बंद कर दे। वो कभी भी बंद कर सकती है। इसका कोई भी फिक्स टाइम नहीं है कि 9:07 में या फिर 8 मिनट में ही बंद होगा। वो कभी भी बंद कर सकती। ये पूरा अथॉरिटी है एक्सचेंज के ऊपर। ओके। मतलब आपको अगर जो तय करना है ये कि कौन से रेट पे मुझे बाय सेल करनी है, कुछ भी चीजें, तो आप कोशिश करें कि 9:07 तक अपना डिसीजन ले लें। अब रीजन मैं बताता हूं कि आप जब इसमें बिड डालेंगे ना, तो बिड आप कई बार इन्फिनिटिव बार आप उसको अपडेट कर सकते हैं। मतलब क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं, रेट चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, रेट आप चेंज कर सकते हैं। पर आप ये तय कर लीजिए पहले कि मुझे किस रेट पे जाना है, क्योंकि आपको कभी भी वो सेशन बंद कर सकता है। 9:07 के बाद, 9:07 के बाद वो कभी भी बंद कर सकता है। ये किसके पास अथॉरिटी है? एक्सचेंज के पास।
अब सर एक क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए जो मैं आपको बताता हूँ। ये रेट कौन डिसाइड करेगा और कैसे होता है रेट, किस रेट पे ट्रेड होता है प्री मार्केट में? नहीं, मेरा तो सर पहले उसके पहले ये प्रश्न एक और आ रहा है मेरे जी आप दिमाग बोलिए में बोलिए। कि ये जो 9:07 से 9:08 तक ये जी। 1 मिनट का जो है, हाँ तो हम अपने सौदे 7 मिनट तक पुट कर सकते हैं या फिर नहीं, एक्सचेंज ने 9:40 7 7 से मिनट लेके- 40 सेकंड में उसने बंद किया जी। तो हम 40 सेकंड तक पुट कर सकते आप तब तक कर सकते हैं 9:08 तक कर सकते हैं, पर मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ 7 से पहले करने का कि वो पता चला कि 7 बजे बंद कर दिया तो हैं। 9:07 मतलब मुझे में प्रॉफिट होने वाला होगा तो एक्सचेंज मेरे अकाउंट से बंद कर सकता है। कुछ भी कर सकते हैं ना, आपका रेट ही नहीं लगा, मतलब आप बिल्कुल। बीड डालने वालों बीड ही नहीं लगा, क्योंकि आपका आप सोच रहे हो कि चलो मैं 9:07 या 30 सेकंड में मैं करूंगा बीड डालूंगा, आप तैयार इंतजार कर रहे थे, वो पता चला 7 मिनट में ही बंद कर दिया तो मतलब बैक बेंचर्स नहीं बनना है, सबसे आगे बिल्कुल रहना नहीं है। बनना है सर, बिल्कुल आप डिसाइड पहले आपको करना ओके, पड़ेगा ओके। कि आपको किस रेट पे और कहाँ पे क्या करना है सर। जी। अब मजेदार चीज आपको मैं कुछ पॉइंट बाय पॉइंट आपको डिसाइड करता हूँ, ठीक, मतलब बात करते हैं हम लोग कि सबसे पहले तो ये बताइए कि सर कि हम लोग ये रेट जो है वो किस रेट पे बाइंग सेलिंग होती है? सर एज ए इन्वेस्टर और ट्रेडर तो मैं अपनी मर्जी का रेट देखूंगा। सपोज कल 230 रुपए में कोई शेयर बंद हुआ है और मुझे लग रहा है ऊपर जाएगा तो मैं तो आज यही कहूंगा ना कि भाई 228 में खरीद लेता हूँ। पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो जनरली हम लोग करते हैं कि हम सब अभी तक यही जानते हैं और जो होता भी है कि बायर और सेलर जिस रेट पे मैच होता है उस रेट पे ट्रेड होता है। बिल्कुल। होता होता है है। या नहीं होता है? होता है पर नहीं होता है। अब ये बड़ा कंफ्यूजन वाला चीज है, कंफ्यूजन है नहीं, बहुत सिंपल है। होता है और नहीं होता है सर। मतलब ये बहुत कंफ्यूजन वाला चीज है नहीं, आज वही क्लियर करने बैठे सर हम, आज वही हम लोग क्लियर करेंगे कि ये जो सुन रहे हैं ना इनको भी आज लगेगा कि ये क्या चल रहा है, ये कुछ नई बातें कर रहे हैं लोग। तो बात नया नहीं है, ये बहुत सिंपल है, पुराना जो चल रहा है वही बातें हम कर रहे हैं। होता कैसे, ये रेट जो होता है ना, जो प्री मार्केट में जो ट्रेड होता है वो सिंगल रेट पे ट्रेड होता है, केवल सिंगल रेट पे, मतलब कोई ऐसे ऊपर या नीचे से नहीं होता, सिंगल रेट पे ट्रेड होता है और रेट डिसाइड करती है एक्सचेंज की किस रेट पे बाइंग सेलिंग। तो ये रेट सर 9 बजे बता देती है एक्सचेंज में? हाँ, उसके पहले हो जाता है, मतलब ये प्री मार्केट में ही हो जाए, प्री मार्केट क्लोज होने के बाद वो रेट डिसाइड कर लेती है। उसके बाद रेट क्लोज होने के बाद प्री मार्केट 8 बज गया, उसके बाद वो डिसाइड हो जाएगा, उसके बाद इनके बीच में ट्रेड हो जाएगा। ओके। पर पर ये रेट जो निकलता है ना, ये रेट निकलता है एक्सचेंज के द्वारा। और रेट कैसे डिसाइड होता है उसको मैं बताता हूँ। सपोज कि मैं किसी रेट का मैं 990 रुपए में बाय करना चाहता हूँ, एक 980 रुपए से करना है, कोई 1000 से कर रहा है, कोई ऊपर से कर रहा है, कोई भी रेट का बाइंग है। जिस तरह से बाइंग का रेट लगा रहे हैं सेम उसी तरीके से सेलिंग वाले भी रेट लगा रहे हैं कि मैं इस रेट से सेल करना चाहता हूँ, इस रेट से सेल करना चाहता हूँ। तो जिन जिन रेट पे मैच होता जाएगा उन फिगर को लेगा एक्सचेंज और उसके बाद उनके सॉफ्टवेयर के थ्रू, एक एल्गोरिथम इनका सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के थ्रू सिंगल रेट निकाला जाएगा और उसी रेट पे जो उसके फेवरेबल रेट में रहेगा, बायर और सेलर जो रेट निकाला उसने, सपोज 1000 निकाला तो 1000 के जो फेवरेबल रेट होगा उन्हीं के ट्रेड होगा और उसी रेट पे होगा, आपके बोलने वाले रेट पे नहीं होगा, मतलब उसके फेवरेबल रेट पे हो जाएगा, उसी रेट पे बाजार खुलेगा। हाँ, सपोज कि आप बाय करना चाह रहे हैं कि 980 रुपए, 1000 रुपया के बाद 990 रुपए में आपने करना चाहे तो हो जाएगा। पर अगर कोई 1000 रुपए से ऊपर का बिड लगा रखा था तो उनका हट जाएगा वो रेट, उसको ट्रेड नहीं होगा, उसके ट्रेड नहीं होगा, उसको बिड नहीं लगेगा। मतलब मल्टीपल बिड लगानी चाहिए। अब मल्टीपल बिड नहीं सर, आप अपने हिसाब से मुझे ऐसा लगता है ना कि सर सबसे सिंपल चीज आपको बताऊं ना कि प्री मार्केट सेशन में बहुत सारे ट्रेडर होते ही नहीं, क्योंकि अभी जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, आधे लोगों को तो पता ही नहीं कि इसके रूल क्या होते हैं, नहीं पता है ना, तो इसमें बहुत सारे लोग नहीं होते हैं। पर मार्केट ये जरूरी है ये चीजें। अब इसका एक और इंपॉर्टेंट चीज जो अभी थोड़ी देर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यार जब 9:15 बजे के बाद मार्केट ओपन होना ही है, जब पूरा सेशन चलना ही, फिर ये छोटा सा 7-8 मिनट का क्या है, ये क्यों कर रहा है, मतलब रीजन क्या है इसका, इससे क्या मिल जा रहा है उसको, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम प्री मार्केट का थोड़ा और बातें हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले चीज ये है कि आपका ये जो रेट होता है वो रेट सिंगल रेट होता है, सिंगल रेट पे बाइंग सेलिंग जो रेट डिसाइड करती है एक्सचेंज, है ना, राइट, यहाँ पे एक्सचेंज डिसाइड करती है कि किस में होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट, अच्छा प्री मार्केट में ना जनरली जो ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेड करते हैं ना, वो लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी को देख रहे होते हैं कि निफ्टी कितना ऊपर जा रही है, बैंक निफ्टी पहले लगाता था पर सौदा एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा है। नहीं लगाते थे ना, हाँ। पहले चीज की निफ्टी बैंक निफ्टी और ऑप्शन और फ्यूचर में होता ही नहीं प्री मार्केट। ओके। प्री मार्केट केवल और केवल कैश सेगमेंट में होता है। ओके। और वो भी कैश सेगमेंट सब में नहीं होता है सर, 6000 7000 जितने भी शेयर है ना सभी में नहीं होता है। आप वहां पे जाओगे तो वहां कुछ नहीं होगा।
तो किस में होता है? एक तो पहली बात निफ्टी 50 में जितने शेयर हैं उसमें तो होता ही है। ओके। उसके बाद उन शेयरों में होता है जिनकी वॉल्यूम अच्छी है, जिन पे ट्रेडर इंटरेस्टेड ज्यादा है, वॉल्यूम अच्छी है, उन्हीं पे होता है। ऐसा नहीं कि सारे शेयर पे होता है, सारे शेयर पे नहीं होता है। तो सबसे पहली बात कि कैश सेगमेंट में ही होता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन को आप देख रहे हो तो देखो, पर उसमें होता नहीं है। अच्छा, तो होता नहीं है तो क्वेश्चन ये उठता है फिर वो प्री मार्केट में 9:15 से पहले निफ्टी का प्राइस ऊपर नीचे कैसे दिखाता है? दिखाता है सर। दिखाता है। वो क्यों दिखाता है? क्योंकि निफ्टी का जो प्राइस है ना वो 50 कंपनियों को मिलाकर हुआ है। तो 50 कंपनियों को जो इक्विटी में हो रहा है ना, इक्विटी में जो रेट लगाया जा रहा है वो प्रिडिक्शन है, वो चीजें वहां पे उसके वजह से उसमें हो रहा है ऊपर नीचे। एक जब हम लोग मार्केट सेशन लेंगे, एक और सेशन हम लोग लेंगे निफ्टी के बारे में, तब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से वो शेयर हैं और किसके क्या वैल्यू रहती है और किस तरह का होता है। वो हम लोग बाद में सेशन लेंगे। पहले तो हम लोग ये समझ लें कि कैश सेगमेंट में होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में नहीं होता है। सिंगल रेट पे ट्रेड होता है, आप चाहे जो भी चीजें लगा लो। अच्छा, लगाने से ट्रेड एग्जीक्यूट होने से मतलब 9 बज के जब तक वो क्लोज नहीं हुआ है या फिर 9:07 से पहले जब तक वो मार्केट क्लोज नहीं हुआ, रेट नहीं डिसाइड हुआ है, उसके पहले आप जितने बार चाहें अपने बीट को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो पेंडिंग रहता है। आप चेंज कर सकते हो। तो सर नॉर्मल मार्केट में भी हम कर सकते हैं, मतलब इन्फिनिटिव। जब तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है उसके पहले आप कितने बार भी कर सकते हैं, कितने बार भी आप इसको कर सकते हो। रेट को भी चेंज कर सकते हैं, क्वांटिटी को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज आप लोग समझते हैं हम लोग कि ये सारी चीजें चेंज तो कर सकते हैं, पर ऑर्डर इसमें 2 तरह का ऑर्डर लगता है सर। ओके। अब ये थोड़ा नया चीजें आ रहा है ना, मतलब इसमें ऑर्डर 2 तरह का ऑर्डर लगता है। मतलब प्री मार्केट में जो ऑर्डर लगाने का तरीका है ना सर, ये भी 2 तरह का है। एक वो तरीका है जो आप चाहते हैं कि केवल प्री मार्केट में ही रहे, एग्जीक्यूट हो गया, मेरे को मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो मेरा कैंसिल हो जाए ऑर्डर। ओके। आप ऐसा कर सकते हो। और एक आप ये चाहते हो कि सर मैं ट्रेड तो लगा रहा हूं प्री मार्केट में, इस रेट से लेना चाहता हूं या फिर बेचना चाहता हूं, इनकेस अगर प्री मार्केट में मेरा एग्जीक्यूट नहीं होता है तो यही रेट मेरा पोस्ट मार्केट तक, मतलब आज के पूरा दिन रेगुलर मार्केट में भी यही रहे, मेरा ऑर्डर ट्रांसफर हो जाए, ऑर्डर मेरा वो बना रहे। ओके। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो वैसा भी लगा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि यार मार्केट वो जब नॉर्मल मार्केट ओपन होगा तब मैं वहां पे देख लूंगा अपने हिसाब से, मैं तो इसी के लिए स्पेशली लगा रहा हूँ कि इसमें मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। ओके। तो ऑर्डर यहाँ पे 2 तरह का लगेगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है। यहाँ पे हम मुझे लग रहा है कि हमारे दर्शक भी समझ पा रहे हैं। मैं एक बार रिवाइज करने की कोशिश करूंगा, एक बार रिवाइज वो हो तो आप बताइए। जी बिल्कुल। आप प्री मार्केट सेशन सर 9 बजे बाजार चालू होता है। प्री मार्केट हाँ। जो कि 9:07 से 9:08 तक, मतलब जो क्लोजिंग टाइम है उसका 9:07 से 8 मिनट के बीच कभी भी वो एनएससी या बीएससी जो भी स्टॉक एक्सचेंज है वो कभी भी बंद कर सकता है, कभी भी बंद कर सकती है। ठीक है। यहाँ पर हमको अगर कोई सौदा पुट करना है तो ये पहली बात, ये कैश में ही सिर्फ ट्रेड होगा, केवल और केवल कैश मार्केट में ही काम होगा। फ्यूचर ऑप्शंस में ये काम नहीं करेगा। मतलब आपको अगर फ्यूचर में ट्रेड करना है, ऑप्शंस में ट्रेड करना है, निफ्टी में ट्रेड करना है तो आपको 9:15 का इंतजार करना होगा। राइट। दूसरा ये, अब तीसरा ये कि अपन ये ऑर्डर 2 टाइप्स लगा जा सकते हैं। ऑर्डर 2 तरह का लगा सकते हैं। पहला जो सिर्फ उसी टाइम के लिए रहेगा, मतलब जो 9 बजे चालू होगा और टिल जब तक एनएससी या बीएससी स्टॉक एक्सचेंज उसको बंद नहीं कर देता, हाँ। पर वो 2:08 तक बंद करना हो ही जाएगा। हाँ, मतलब उसने बंद नहीं किया तो 9:08 में क्लोज हो जाएगा। वो तो फिक्स है। अब यहाँ पर ऑर्डर हम लगाते हैं सिर्फ इस 8 मिनट के लिए, या फिर हम पोस्ट के लिए भी लगा सकते हैं। मतलब नॉर्मल सेशन जो होती है एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, मतलब मेरी जो चाहता हूँ वो नहीं हुआ है, तो आप रेगुलर मार्केट पे भी हम जा सकते हैं। बिल्कुल जी सर। यहाँ तक तो हो गया। अब इंपॉर्टेंट चीजें समझते हैं सर। ज्यादातर लोग जो हम फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं ना सर, ओके, ट्रेडर, इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ ज्यादा, मैं ट्रेडर की बात कर रहा हूँ। वो ट्रेडर प्री मार्केट को लगाते नहीं है पर देखते हैं पूरा है। रीजन बताता हूँ। वो लोग ये प्रिडिक्ट करते हैं कि प्री मार्केट कितना गैप अप में होने वाला है, कितना गैप डाउन में होने वाला है, उसके थ्रू वो लोग ऑप्शन में ट्रेड करने चाहते हैं। बिल्कुल। पर सर मैं आपको एक चीज बताऊं ना सर, ये फिगर हमेशा सही नहीं होता है। हाँ सर, ये जो फ्री फिगर होता है ना, कई बार आपने देखा होगा, नहीं देखा है ना तो इस वीडियो के बाद आप देखना कि जो प्री मार्केट में दिखाएगा ना वो गैप अप में ओपन होने वाला है, 100 पॉइंट से 150 पॉइंट से निफ्टी ओपन होने वाली है, और मार्केट ओपन होते ही 10 मिनट के 5 मिनट के अंदर अंदर वो पूरा नीचे आ जाता है। वो उसी रेट में आ जाता है जिस मार्केट में क्लोज हुआ था, या फिर वो नीचे आ जाता है। आपको पता ही ना, आप ये सोच के बैठते हो कि मैं कॉल ऑप्शन में बैठूंगा, मैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट। एक्सचेंज ने जो सिंगल रेट निकाला था वो 100 प्लस था ही नहीं। नहीं सर, वो था पर वो नहीं था।
अब क्या इसको चेक करना है आज का सर, आज ट्रिकी ऐसा लग रहा है कि था नहीं था, पर हम लोग क्लियर कर रहे थे, ठीक है। सर अगर आपको इसका फाइनल फिगर अगर एक्चुअल में जानना है कि जो ये फिगर है वो सही है या गलत है, तो उसका एक तरीका है। जी बताइए। तरीका ये है कि आप जब ये ट्रेड, प्री मार्केट ट्रेड जब हो रहा हो ना, तो आप उसके जिस शेयर का आपको देखना है ना, लगभग निफ्टी का आप सारे देख लो क्योंकि उसी पे पूरा डिपेंडेंट है, तो उन शेयर का वॉल्यूम जरूर देखना। अब वॉल्यूम इसलिए कई बार सर यहाँ पे पता है आपको, सभी जो बड़े ट्रेडर हैं, मैं छोटे की बात नहीं कर रहा हूँ और नए लोगों की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है। जो बड़े ट्रेडर्स हैं ना सर, वो इतने तेज हैं कि दिखाते कुछ है, होता कुछ है, करते कुछ है। वो जानबूझ के कुछ शेयर लेना, उनको 1 लाख शेयर है, सपोज आज 1 लाख शेयर बाय सेल करनी है, पर वो केवल 5 शेयर, 10 शेयर, 20 शेयर पे ट्रेड करेंगे वहां पे और दिखाएंगे फिगर यहां से यहां ओपन होने वाला है, और जैसे आप उसको देख के आप कूदोगे वो सीधा अपने एग्जिट करके और अपने निकल जाएंगे और दूसरा शेयर सेल कर देंगे वो। तो बेसिकली उनके वॉल्यूम पे जरूर ध्यान देना कि वो जो लास्ट ट्रेड हो रहा था वो एक रेट, सिंगल रेट पे, वो कितने वॉल्यूम से हो रहा था। पता चला वो 5 शेयर 10 शेयर से हो रहा था, कतई भरोसा मत करना, बिल्कुल मत करना सर। पर्सनल राय में बता रहा हूं, उन पे मैं देखता हूं, आप भी देखा करना और उस पर बिल्कुल ट्रस्ट मत करना। तो ट्रस्ट उन्हीं पे करना है कि जो गैप अप होने वाला है, गैप अप में भी शेयर बहुत सारे हैं, मतलब वहां पे वॉल्यूम बहुत है। तो अगर वॉल्यूम अच्छा खासा है तो उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। टेक्निकल हो रहा है सर। हाँ थोड़ा टेक्निकल हो सर, हमारा काम ही यही है कि हम लोग ना जितनी चीजें हो सके, हमारे जो नए यूजर है सर तो आप लोग परेशान मत होइएगा अभी। मतलब एक और चीज मैं आपको बता दूं, अब आपको लगेगा कि सर इतनी शेयर का, इतनी सारी कंपनियों का शेयर कहाँ कहाँ पे मैं देखूंगा। बहुत सिंपल है। ये हम लोग बता देंगे, अभी बताएंगे तो पता चला इनको मतलब वो सब होच पोच हो जाएगा, चीजें सब मिक्सअप हो जाएगा। मिक्सअप नहीं करना है हमें, हम लोग धीरे धीरे करते हैं सर। ये लंबा सेशन चलेगा और हमारा जो प्रयोग पाठशाला है, जो योगेश जी और मैं हूँ, ये हम लोग बहुत टाइम तक है सर, हम सारी चीजें सिखाएंगे और ये हमेशा लॉन्ग टाइम के लिए रहेंगे, तो इसकी चिंता ही मत करना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं सर, हर कोई जो नए ट्रेडर्स हैं ना, जो नए लोग हैं, इनको ऐसा लगता है कि आज जल्दी अगर पैसा होता ना मैं तुरंत ट्रेड कर लेता क्योंकि अभी इलेक्शन चल रहा है, अभी तो अच्छा वॉल्यूम है, ये है वो है। सर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो ना, आपके पहले कई लोगों को तो पैदा होने से पहले ये मार्केट चल रहा है और कई लोगों के मरने के बाद भी ये चलेगा। तो बिल्कुल भी चिंता ना करें कि ये मार्केट क्या होगा इलेक्शन में। आप पहले नॉलेज ले लें, आप आराम से कीजिए, मार्केट यहीं रहेगा, मार्केट चलता रहेगा। अभी इस रेट से किसी और रेट से चलेगा, पर चलेगा ये मार्केट, चिंता ना करें। वैसे भी इलेक्शन तो हर साल होते हैं सर, हर साल होते हैं। और इलेक्शन छोड़ो, नेक्स्ट इलेक्शन मिल जाएगा। और इलेक्शन छोड़ो सर, अभी एक और चीज होने वाला है, बहुत सारी चीजें, मार्केट का टाइम चेंज होने वाला है, जो बहुत सारी चीजें चल रही है, सेशन चेंज होने वाला है कि अब वो छुट्टियां जो सैटरडे संडे को होती है, हो सकता है कि सैटरडे को कंटिन्यू हो जाए, हो सकता है संडे को भी कंटिन्यू हो जाए। तो चलो आप जितना ट्रेड करना है उतना करो, पर वो सारी चीजें जब वो अच्छे रेगुलर में चलेगा, वॉल्यूम होगा, तब आप ये मत अफसोस करना कि मेरे पास नॉलेज नहीं है। तो आज जो नॉलेज जो अभी चल रहा है उस नॉलेज को पूरा गेन कीजिए, उसको सब कुछ सीखिए, उसके बाद आप चलिए अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि ये हम लोग प्री मार्केट का लगभग बातें हम लोग तय कर लिए हैं। दूसरा मार्केट जो सभी को पता है वो होता है कौन सा? 7 से रेगुलर मार्केट सेशन, जिसको हम कंटिन्यूअस मार्केट ट्रेडिंग सेशन कहते हैं, जिसको कहते हैं हम 7 से 3:30 तक। इसमें हम कितने बार भी अब जो भी चीजें बाय सेल करना चाहें हम कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज है जो तीसरा मार्केट होता है, जिसको हम कहते हैं पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग सेशन। पोस्ट ट्रेडिंग सेशन जिसको मार्केट सेशन, इसमें कैसे होता है? अरे ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो हम टाइम इनको सर बता दीजिए, टाइम क्या होता है पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग सेशन का? पोस्ट मार्केट सेशन सर 3:40 से 4 बजे तक चलता है। बिल्कुल। और ये सर आपको बता दूं, आपको बहुत सारे यूजर्स हमारे होंगे जो आज इनको पता चलेगा और इनको ऐसा लगता होगा 3:30 बजे मार्केट बंद हो गया, वो अपना शट डाउन किया और वो चले गए, अफसोस करके चले गए कि भाई मेरा फंस गया या फिर मैं प्रॉफिट हो गया। 3:40 से 4 बजे तक हमको पोस्ट मार्केट सेशन भी मिलता है और इस पे आप ट्रेड कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हो, बट इसके कुछ रूल्स हैं। अब वो तो सर प्री में रूल्स हैं, पोस्ट में रूल है, रेगुलर मतलब अगर पोस्ट कहा गया है तो कुछ रूल्स रेगुलेशन तो होंगे, बनाए हुए हैं, कुछ तो होंगे उसमें। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। हाँ अच्छी है, चीजें हैं, कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पे है। तो सेम जैसे प्री में था उसमें भी यहाँ पे भी जो रेट से ट्रेड होगा ना, वो आपके और हमारे बीच का ट्रेड नहीं होगा सर। वो रेट डिसाइड करेगी एक्सचेंज।
जैसे ही 3:30 बजे मार्केट क्लोज होगा, जैसे 3:30 बजे मार्केट क्लोजिंग होती है, 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर उसका फाइनल फिगर क्लोजिंग रेट जो होता है वो एक्सचेंज की तरफ से आ जाता है, और वो जो एक्सचेंज की तरफ से आएगा उसी रेट पे वो बाय और सेल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये कर सकते हो, यहाँ पे जब ऑर्डर लगाएंगे थोड़ा चेंज है इसमें। अब चेंज ये है कि यहाँ पे आप रेट नहीं लिख सकते। जैसे प्री मार्केट में ना आप रेट लिख रहे थे कि मैं इस रेट से बाय करना चाहता हूँ, इस रेट से, बात की बात है उसमें रेट जो भी मिलेगा, पर आप रेट वहां पे पुट कर रहे थे। यहाँ पे आपको रेट पुट करने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे केवल आप एक ही चीज पुट करोगे, वो क्या है? क्वांटिटी। कितनी क्वांटिटी आपको बाय और सेल करनी है। मतलब रेगुलर मार्केट होने के बाद एक्सचेंज एकदम गुस्से में बैठा हुआ है कि तुमको तो मैंने 6 घंटे दे दिया, अब तुमने ट्रेड नहीं किया, अब रेट मेरा और क्वांटिटी तुम्हारी। हाँ बिल्कुल ऐसा बोल सकते हो। तो ये चीजें होती है, यहाँ पे एक रेट डिसाइड होता है और उसी रेट पे आपको बाय और सेल कर सकते हो। बिल्कुल सर, है ना। तो यहाँ पे अभी तक मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे और आप लोग लग रहा होगा सेशन खत्म हो गया। नहीं, वो है ना सर, वो सरप्राइज वाला सेशन। सरप्राइज सेशन, यस, मैंने बोला था सरप्राइज सेशन, वही तो इंपॉर्टेंट सेशन है। अब अगर मैं बोलूं कि ये प्री मार्केट, कंटिन्यूअस मार्केट और पोस्ट मार्केट के अलावा एक और मार्केट है जो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट है। सर आपने एक नाम सुना होगा, ब्लॉक डील। ब्लॉक डील के बारे में आपने सुना है नाम? सुना ना सर, ब्लॉक डील में इतने शेयर खरीदे गए, ब्लॉक डील में इतने शेयर, ब्लॉक डील या ब्लॉक विंडो, ऐसे वर्ड बोले। ब्लॉक डील बोलो या ब्लॉक लाखों में चलते हैं सर शेयर, शायद उसमें 8 छोटे मोटे शेयर होते नहीं सर, लाख शेयर खरीदेगा, छोटे मोटे होते ही नहीं है, ये छोटे मोटे होते नहीं, पर उसका इम्पैक्ट बहुत पड़ता है सर। बिल्कुल सर, एक मतलब पड़ेगा ही, मतलब अगर लाखों में कोई चीज जा रही है तो सर अभी हम लोग बात करते हैं जिसका नया सेशन, जो हम लोग, नया सेशन नहीं है हमारे लिए, जिनको नहीं पता उनके लिए नया है। ये नया ये है कि एक और सेशन होता है जिसको हम ब्लॉक कहते हैं, ब्लॉक के नाम से जानते हैं, या तो ब्लॉक डील बोलो या फिर ब्लॉक विंडो बोलो। ये एक सेशन होता है जिसमें किसको, कौन लोग होते हैं जो इस पे ट्रेड कर रहे होते हैं। सर ब्लॉक डील से हम मतलब यूजर्स को और हम लोगों को ये लगता था पहले कि ब्लॉक डील का मतलब है कि आफ्टर मार्केट और मार्केट के बाहर ऑफिस में बैठकर मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इस रेट से आपके 5 करोड़ या 10 करोड़ या 5 लाख शेयर खरीदने वाला हूँ, जो कि मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। हमको लगा कि ब्लॉक डील का मतलब ये है जिसका कोई सेशन नहीं होता है, पर ऑन पेपर खरीदे जाते हैं। आपने ना कुछ हद तक से बोल भी दिया, कुछ हद तक बोल भी दिया, चीजें होता कुछ इसी तरह से है, पर ऐसा नहीं होता है। ये एक्सचेंज में ही होता है, यहीं पे होता है, पर ये बड़े डील, इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। सबसे पहली चीज ये है कि आप जो नंबर ऑफ क्वांटिटी बात करें ना, इसमें 5 लाख से ऊपर के शेयर होते हैं। 5 लाख क्वांटिटी, मतलब रेट कोई भी हो, 5 लाख कम से 5 लाख क्वांटिटी या 5 करोड़ से ऊपर का बोलिए। मतलब एमआरएफ की ब्लॉक डील नहीं होगी। कह सकते हैं ना, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो बेसिकली डील नहीं होगी। अब हो सकती है, अब तो 2600 के आसपास आ गया है, 2500 वो हो सकती है उसकी हम। हाँ, पर इसमें सबसे पहली बात कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बड़े ट्रेडर जो होते हैं, इन्वेस्टर जिसको हम बोलते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड बड़े लॉट पे अगर वो ट्रेड करती है, FII हो गया, बैंक्स हो गया, ये सारी चीजें जो होता है ना, इनके पास क्वांटिटी बहुत होती है। तो अगर इनको नॉर्मल सेशन में अगर इनको टाइम दे दिया जाए ना, तो सर ये मार्केट गिरा देंगे, एकदम से उठा देंगे। तो बेसिकली ये जो बनाया गया है ना, वो इसी चीज के लिए बनाया गया है ताकि जो नॉर्मल ट्रेडिंग में जो हमारे जैसे लोग जो ट्रेड करते हैं, जो नए हैं, इनको ना कोई मतलब दिक्कत हो जाए, इसके लिए इनको अलग से सेशन, अलग से विंडो दिया गया है कि सर आप यहाँ पे टिकट बुक करवाइए। आप थोड़े अलग है, इन पे दिक्कत ना करे सर, आप एकदम से आके इनको हाहाकार मचा देंगे, तो पता चले ये डर के भाग जाएंगे कि मार्केट में आज क्या हो गया। तो जानना जरूरी है इसमें आप क्या फर्क पड़ता है, कैसे होता है। अच्छा, ब्लॉक डील में भी सर 2 विंडो है, 2 टाइमिंग है। अब ये अलग सर, टाइमिंग का आज बड़ा टेंशन वाली चीज है। तो ये क्या मार्केट टाइम पे ही है? अरे सर अब देखो, अब मार्केट अभी क्या, हम कहाँ से स्टार्ट किए थे प्री मार्केट? 9 बजे से चालू किए थे। 9 बजे से चालू किए थे, अब उसको थोड़ा और पीछे चले जाओ। तो सुबह क्या उठने के बाद एकदम, अरे सर अब मॉर्निंग ही ब्लॉक डील से होगी। आप वैसे ही होने वाला है सर, उसके पहले चले जाओ। 9 बजे जहां से आप मार्केट स्टार्ट किए थे ना, उसके पहले ये लोग काम करके निकल लिए थे। मतलब 8:45 में इसमें 2 विंडो होता है सर, एक मॉर्निंग सेशन होता है और एक आफ्टरनून सेशन होता है। मॉर्निंग सेशन जो होता है वो 8:45 से 9 o'clock तक होता है। 8:45 से 9 बजे तक ये ब्लॉक डील वाले यहाँ पे ट्रेड करते हैं। और दूसरा जो विंडो होता है ये आफ्टरनून मतलब नॉर्मल मार्केट सेशन चल रहा है ना सर, उसके बीच में 1-2 बजे के आसपास। नहीं सर, हाँ बिल्कुल उसी के आसपास से आप पहुंच ही जाते हो वहां पे। मतलब ये अब मिडिल तो वही हो गया ना, वही हो गया, हम पहुंच ही जाते। ये होता है 2:05 2:05 से 2:20।
15 मिनट यहाँ पे हो गया 8:45 से लेकर 9 बजे तक, और एक 15 मिनट का वहां पे होता है मिड में 2:05 से 2:20। इस बीच में 2 विंडो होता है जिसको हम बोलते हैं मॉर्निंग ब्लॉक डील सेशन, और एक होता है आफ्टरनून ब्लॉक डील सेशन, जिसको हम 15 मिनट का होता है, जो होता है 2:05 से 2:20 में। ओके। अब इसी बीच में जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, अच्छा इनके जो प्राइस होते हैं ना, जो ट्रेड होते हैं, ये नॉर्मल प्राइस जो होते हैं इस पे नहीं होती सर ट्रेड। तो ये डिसाइड कौन करता है प्राइस? ये सर एक्सचेंज और उसका जो जिसकी कंपनी है, जो एक्सचेंज है, बेसिकली एक्सचेंज डिसाइड करती है, एक्सचेंज इनको देती है, और इनका कई बार इनको सर डिस्काउंटेड प्राइस पे होता है, डिस्काउंटेड प्राइस पे भी मिलते हैं इनको। तो अगर आप, हम लोग जो इम्पोर्टेंट बात कर रहे थे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, इसका डेटा आप लोग कई बार देखते होंगे, कुछ लोग फंडामेंटल पढ़ाते होंगे, उसमें बताते होंगे FII ने इतना खरीदा, इतना ये किया, इतने शेयर बेचे गए। तो अब ये सेशन भी जान लिया आपने, अब ये चीजें भी जान लिया कि ये कौन लोग होते हैं और कब करते हैं, कितनी क्वांटिटी से करते हैं। तो पहली बात, अगर ब्लॉक डील में अगर कोई ट्रेड कर रहा है तो छोटे मोटे लोग कर नहीं रहे, बड़े लॉट में काम हो रहा है। तो सर अब आपको है कि न्यूज को अब जानिए, पहचानिए उनको कि कौन से शेयर पे आज डील होने वाली है या हो चुकी है। तो अगर आप इन्वेस्टर्स हैं, तो अगर आपको पहले अगर प्रिडिक्शंस बात कर रहा हूं सर, अगर आपको पहले प्रिडिक्शंस है तो आप उन शेयर्स पे लेके रख लीजिए, अच्छा खासा बूम होने वाला है। अगर आप नए हैं और अगर उसको नहीं पकड़ पाए तो आप उस पर साथ भी अब जा सकते हैं, उसके बाद भी जा सकते हैं, दूसरे दिन भी जा सकते हैं। तो अगर आपके पास नॉलेज है तो एक अच्छा इन्वेस्टर्स बन सकते हैं। तो इसीलिए मैंने पहले बोला था कि ये इन्वेस्टर्स के लिए सबसे अच्छा चीज है। ठीक है, यहां तक आप लोगों को क्लियर है मेरे ख्याल से? एक बार रिवाइज करें सर, एक बार हम पॉइंट बाय पॉइंट। 8:45 ब्लॉक डील 8:45 9 से बजे बंद, 9 बजे बंद, 9 बजे प्री मार्केट सेशन ओपन। हाँ, 9:07 से लेके 8 मिनट तक जो कभी बंद हो सकता है, मतलब 9 बजे से लेके 9:08 तक 8 मिनट मान लो प्री मार्केट। हाँ, प्री मार्केट, जहाँ पर सिर्फ कैश में काम होगा, कैश ओनली, कैश नहीं होगा, फ्यूचर ऑप्शन नहीं। आप जब जो भी रेट पुट करते हैं उसके बाद एक्सचेंज बताता है कि इस रेट पे हाँ ट्रेडिंग होगी। 9:15 से रेगुलर मार्केट जी, 3:30 बजे रेगुलर मार्केट बंद हो जाएगा। 3:40 से पोस्ट मार्केट हाँ, 4 बजे तक बंद। बिल्कुल। अच्छा, किसी ने अगर आज प्री मार्केट में ट्रेड किया है, ये ब्लॉक डील रह गई सर 2:05 से 2:20 तक। अच्छा, ये टाइम, इसीलिए मैंने आपको सर पहले इनको बोला था, मैंने आप लोगों को बोला था कि ये टाइम आज ना कॉपी पेन लेके बैठना, और ये इसको आज लिख ही डालना। मुझे तो याद हो गया सर, आपको ये सब बिल्कुल एकदम याद हो गया। तो आप लोग इसको बैक कर करके भी देख लेना, आगे पीछे करके देख लेना इसको, और टाइम को नोट डाउन कर लेना। आप क्यों नोट डाउन कर रहे हैं? क्योंकि आप लोग भी इन चीजों को जब बताएंगे, आप सीखेंगे, तो आपको सीखने के लिए टाइम सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सर, किसी भी चीज को करने के लिए आपको रूल्स रेगुलेशन जानना जरूरी है। तो ये चीजें होता है सर। एक इंपॉर्टेंट जो हमने इनको बोला था, टिप्स कुछ देने वाले हैं आप। अच्छा, पाठशाला की टिप्स? यस, कुछ तो टिप्स देने वाले हैं, तो वो टिप्स दीजिए इनको कि आप क्या टिप्स देना चाहेंगे। सर, ये सेशन जो अपन ने अभी किया हुआ है, सेशन में अपन ने 2 वर्ड का बहुत ज्यादा यूज किया। आप ट्रेडर हैं, आप इन्वेस्टर हैं, आप ट्रेडर हैं, आप इन्वेस्टर हैं जी। तो मेरा कहना सर ये है कि आप जब बाजार में आ रहे हैं हम सुबह, तो आपका सिनेरियो क्या है? जब हम प्री मार्केट सेशन में उतर रहे हैं जी, हम कैश में काम कर रहे हैं या फिर फ्यूचर ऑप्शंस में हम सुबह 9:15 पे आ रहे हैं जी, तो मैं किस मूड से आ रहा हूँ? मतलब मैं किस मूड से आ रहा हूँ? मैं इन्वेस्टर के उससे आ रहा हूँ या ट्रेडिंग की? मतलब मैं सिर्फ आज के लिए हूँ, मेरा टारगेट प्रॉफिट कमाना है, या मैं इन्वेस्टमेंट करने आ रहा हूँ शेयर्स को खरीद के डिमेट में डालने के लिए जी। अभी होता क्या है सर, जो नए यूजर हैं या फिर जो क्या टेलीग्राम और इन पे चल रहे हैं, तो 9:09 बजे उनके पास फोन आता है, या फिर वो देखते हैं या उनका मन करता है कि आज एक काम करते हैं, आज ना अपन अपोलो खरीद लेते हैं। 9:20 में उन्होंने खरीद लिया। 9:29 तक देख रहे हैं, 3:29 तक देख रहे हैं यार टारगेट नहीं आ रहा है, तो एक काम करते, काटते नहीं, होल्ड कर लेते, कल आ जाएगा। तो ये सर, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो यूजर्स, आपको भाइयों जब भी आप ट्रेडिंग करने जाए तो अपना सिनेरियो नहीं बदलना है। अगर आप 9 बजे बाजार जा रहे हैं, 9:30 बजे, अगर आप इस मूड से आ रहे हैं कि आज जो आया प्रॉफिट में हो लॉस में हो, आपको पोजीशन होल्ड नहीं करनी है नए इन्वेस्टर के लिए।